कराची में रात गए जराइम के मुख्तलिफ वाकयात। जामिया क्लॉथ मार्केट के करीब डाकुओं की कार सवार को लूटने की कोशिश। कार सवार की फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। सरजानी टाउन में फायरिंग से जमाते इस्लामी का कारकुन जख्मी। कराची गुलशन मामार में शाहीन फोर्स और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 2 जख्मी डाकुओं समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की कब्जे से 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। हैदराबाद हालानाका साइमा प्लाजा के मुकाम पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्म जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। दूसरी जानिब कराची सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 जख्मी। अदल के ऐवानों में नए दौर का आगाज। चीफ जस्टिस उमरता बंदियार रिटायर्ड। जस्टिस काजी फायजी शाह आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज वकला शिरकत करेंगे। अमनो अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी मुहाज पर खतरात का सामना है, लेकिन इन इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात से मुताल्लिक कयास आराइयाँ खत्म करना निगरान हुकूमत का काम नहीं, इलेक्शन करवाना आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई को सियासत से बाहर करने का तासुर गलत है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर सिक्योरिटी खतरात का सामना है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया, तब्दील नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए 2 मरतबा ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया। जब पहले नैब कानून तब्दील किया गया तो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कहाँ थे? साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुतनाज़े फैसले दिए। नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं। 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। मजीद कहा, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। डॉलर नीचे ना आता तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ती। नौरा कुश्ती या रिवायती जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। बोले, अगर कोई वोट को इज्जत दो से भागा है तो हमारा क्या कसूर? सियासी जमातों के लिए इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कुछ जमातों को इक़्तिदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। बोले, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। भुट्टो जिंदा नहीं, मर चुका है। कभी नहीं कहा पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। भुट्टो हमारी रेड लाइन है। बैसाखी ना मिले तो नून लीग वालों को अपनी औकात पता चल जाए। भुट्टो जिंदा है का नारा अवामी फलसफा है। मुस्लिम लीग नून के लोग मुआहिदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हनीफ अब्बासी के बयान पर शाजिया मरी का शदीद रद्द-ए-अमल। हसन मुर्तजा का हनीफ अब्बासी को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, ज़ियाउल हक की सियासी औलाद आज भी भुट्टो की नफरत में मुब्तला है। जिनका कायद ज़ियाउल हक की कब्र पर हाजिरियां भरता हो वो भुट्टो के खिलाफ जहर ही उगलेंगे। भुट्टो शहीद जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। 2 सड़कें बनाने से कोई लीडर नहीं बन जाता। निसार खोड़ू बोले, शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारें, हमें जवाब देना आता है।